हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज आपका केमिस्ट्री का फोर्थ लाइव टेस्ट विथ ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन स्टार्ट होने वाला है। अब चूंकि हमारे एग्जामिनेशन में बिल्कुल ही बहुत ही अल्प समय बचा हुआ है, तो आप इस लाइव सेशन में ज्वाइन कर अपने आप को आंक सकते हैं कि हमारी तैयारी जो है कितनी अच्छी है। ठीक है। और इसमें जो भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन लगे, जो भी आपका वीवीआई क्वेश्चन लगे, उसे अपने कॉपी पर नोट कर ले और आंसर का मिलान करें। ठीक है। तो चलिए आज की लाइव सेशन की शुरुआत की जाए। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है कहता है एनायन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। एनायन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। तो भाई क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एफ सेंटर, बी है टेट्राहेड्रल होल, सी है ऑक्टाहेड्रल होल और डी है आपका ऑल। क्वेश्चन एक बार फिर से, एनायन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बच्चों एफ सेंटर, बी टेट्राहेड्रल, सी ऑक्टाहेड्रल, डी ऑल। यानी कि हमारा चार विकल्प है, चार विकल्प में से ही कोई एक ही आंसर होगा बच्चों। ठीक है। तो आप क्या करो कि आप प्रश्न को अपने कॉपी पर नोट कर लो और आंसर को लिख डालो, और मैं जो आंसर बताऊं उसे मिलान करो कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की ये प्रथम क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन हमारे इस सेशन का है। तो चलिए इसका मैं आंसर बताता हूँ, आप लोग फट से मिलान करो। ठीक है। कि पहला प्रश्न का जो आंसर होगा वह हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए एफ सेंटर। ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं देखता हूं कि दूसरा प्रश्न क्या है। धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि बच्चे इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं और आप लोगों से जुड़कर हमें बहुत खुशी होती है। ठीक है। और प्रत्येक दिन मैं आप लोग से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं, तो आप लोग भी कोशिश करें कि कुछ इससे लेकर जाए। ठीक है। तो चलिए हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? कहता निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑप्शन ए है FeSO4, बी है KCl, सी है KI होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर KI होना चाहिए, यहाँ पे जो है ना KI होना चाहिए था। ठीक है बच्चों। और डी जो है Ce2SO4 होल 3। निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, ये आपको बतानी है। और चार विकल्प में आपका A, B, C और D। चलिए बच्चों, तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर का मिलान करें। मैं अब इसका आंसर बताने वाला हूं कि ऑप्शन नंबर सी ना करेक्ट आंसर होगा कि निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो होता है बच्चों KI होता है। और आप लोग को पता ही होगा कि हमारे YouTube चैनल के ड्रीम क्लासेज में रात्रि के 8 बजे फिजिक्स की लाइव टेस्ट और 10 बजे आपका केमिस्ट्री का लाइव टेस्ट पर डे होता है। तो अभी रात्रि के 10 बजने वाले हैं और मैं देख रहा हूं कि इस समय भी बहुत सारे बच्चे हमारे लाइव सेशन में जुड़े होते हैं। और तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कितने बच्चे लाइव सेशन में रहते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे जा रहे हो। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न जो है ना, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है जंग मिश्रण है। पहला ऑप्शन है Fe2O3 और है FeOH का होल क्यूब। ठीक है। बी जो है FeO प्लस FeOH का होल 3, सी जो है FeO और प्लस FeOH का होल 2, डी जो है Fe3O4 और FeOH का होल 2। यानी हमारा जंग जो है, जो लोहे में जो जंग लगता है बच्चों, वही कहता है कि ये जो जंग लोहे में लगती है वो किसका मिश्रण है, ये हमें बतानी है। और ये प्रश्न मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, माने कि अलग टाइप का क्वेश्चन है। कहने का मतलब मेरा ये है। तो बच्चों आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर को मिलान करो कि ऑप्शन नंबर ए ना करेक्ट आंसर होगा कि जंग जो है Fe2O3 प्लस FeOH होल 3 का मिश्रण है। ठीक है। तो ये हमारा लाइव सेशन का तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि चौथा
हमारा प्रश्न क्या है, कहता है कि जल में अभिक्रिया की कोटि है 3, 2, 1 और 0। जल में अभिक्रिया की कोटि क्या है ये आपको बतानी है। ये हमारा चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, ठीक है, कि जल में अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 1, डी है 0, ठीक है। तो इस तरह का इस लाइव सेशन में अलग अलग प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है, और वो प्रश्न काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि जल में अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ये हमें बतानी है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस सेशन में काफ़ी संख्या में बच्चे जुड़ चुके हैं और जुड़ते भी जा रहे हैं, ठीक है, और इसका आंसर भी कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे बच्चे लाइव सेशन जुड़कर और बहुत संख्या में इसका आंसर करेक्ट देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि आंसर करेक्ट होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी ना करेक्ट आंसर होगा। ये चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो चलिए 5वां नंबर देखते हैं प्रश्न क्या है। तो 5वां नंबर प्रश्न कहता है साबुन गंदगी को दूर करता है किसके द्वारा। ये आपको बतानी है कि साबुन जो है गंदगी को दूर करता है अधिशोषण द्वारा कि अवशोषण द्वारा कि पाइसीकरण के द्वारा कि डी नन ऑफ दिस। ये प्रश्न मुझे काफ़ी वीवीआई प्रश्न लग रहा है बच्चों, है ना। क्वेश्चन के थीम को पकड़िए, क्वेश्चन को अर्थ को पकड़िए, क्वेश्चन को कंसेप्ट को पकड़िए कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी प्रश्न का आंसर देना है आप लोग को। कहता है कि साबुन गंदगी को दूर करता है, पहला ऑप्शन है अधिशोषण के द्वारा कि बी अवशोषण के द्वारा, सी पाइसीकरण के द्वारा कि डी नन ऑफ दीज। तो ये भी प्रश्न बच्चों मुझे काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक लग रहा है और इस प्रश्न का आप लोग आंसर मिलान करो जल्दी से, ठीक है, कि हमारा 5वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना ये हमारा बिल्कुल सटीक और सही आंसर है कि साबुन गंदगी को दूर करता है वो पाइसीकरण के द्वारा, ठीक है। पाइसीकरण यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सटीक और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बच्चों देखते हैं कि 6ठा नंबर हमारा प्रश्न क्या है। 6ठा नंबर प्रश्न और भी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है। CuFeS, बी है CuFeS2, सी है Cu2S और डी है Cu2FeS2, ठीक है। थोड़ा सा इस प्रश्न में आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर लगभग एक ही जैसा मिल रहा है। कहीं है CuFeS है तो कहीं है CuFeS2 है तो कहीं Cu2S है यानी कहीं जो है Cu2FeS2 है बच्चों, ठीक है। तो कॉपर पाइराइट का आप लोग का आंसर बतानी है और मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का भी आंसर जो है बहुत संख्या में सही मिलेगा। यानी कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही देने वाले हैं, ये मेरा मानना, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए बच्चों मैं अब इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग जल्दी से मिलान करो कि 6ठा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट आंसर है कि कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है CuFeS2 होता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। 7वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। ये प्रश्न बार बार आपके लाइव सेशन में आ रहा है, ठीक है, कि CH3CN का IUPAC नाम क्या है, ठीक है। पहले भी एक दो बार ये प्रश्न आ चुका है। तो ये सब क्वेश्चन ना हमारा कह सकते हैं एक तरह से ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है कि बार बार इस क्वेश्चन का चयन किया गया है क्योंकि इस तरह का प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो CH3CN का IUPAC नाम बताना है कि मेथाइल साइनाइड है कि मेथेन नाइट्राइल है कि एथेन नाइट्राइल है कि एथिल नाइट्राइल है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी बच्चों काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। ये हमारा प्रश्न नंबर 7वां है और ये मुझे पूरी विश्वास है, मैंने पूरी आस्था के साथ मैं कहता हूँ कि आपका 90 से 100% बच्चे जो हैं इसका बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर देने वाले हो, ठीक है। और मैं देख भी रहा हूँ कि इस प्रश्न का आंसर जो है अब आना शुरू हो गया है हमारे स्क्रीन बोर्ड पे और बहुत क्या अब लगता है 90% बच्चे जो है ना बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए ना करेक्ट आंसर है
कि CH3CN का IUPAC नेम जो है मिथाइल साइनाइड है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। और 8वां नंबर प्रश्न तो क्या प्रश्न है, ये वाकई में बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, कहता है ऑयल ऑफ मिराबेन, ठीक है, क्या किसको किसको कहते हैं, बेंजीन को कि कार्टियस अभिक्रिया को कि नाइट्रोबेंजीन को कि फिनॉल को। ऑयल ऑफ मिराबिन, ये हमारा प्रश्न है कि ये किसको कहा जाता है, बेंजीन की कार्टियस अभिक्रिया कि आपका नाइट्रोबेंजीन की आपको फिनॉल। ठीक है, तो ये प्रश्न और सभी लाइव सेशन से आज का जो हमारा प्रश्नों का जो संग्रह है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये 8वां नंबर प्रश्न का बच्चों ऑप्शन नंबर में करने वाला हूँ। आप लोग जल्दी से मिलान करो कि ऑयल ऑफ मिराबेन जो है हमारे क्या कहलाती है, तो कार्टियस अभिक्रिया जो है हमारा ऑयल ऑफ मिराबेन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 8वां का बी बच्चों बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 9वां नंबर प्रश्न क्या है। कहता है एमीन किसके व्युत्पन्न होता है, एमीन जो होता है किसका व्युत्पन्न होता है, CO2, यूरिया, NH3 और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताने 9वां नंबर प्रश्न है और ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है कि एमीन किसका व्युत्पन्न होता है। तो जल्दी से इस प्रश्न को अपने कॉपी पर नोट कर ले और विथ आंसर। ठीक है, और जो बच्चे को आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, वो भी अपना इस प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि 9वां नंबर प्रश्न का बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चों 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि हमारे इस लाइव सेशन का 10वां नंबर प्रश्न क्या है। कहता है 2H2 + O2 2H2O क्रिया में समय लगता है 10 सेकेंड, 10 पे घात -10 सेकेंड, 100 सेकेंड और 10 पे घात -5 सेकेंड। ठीक है, ये जो हमारा जो अभिक्रिया का जो हमारा संपन्न हुआ यहाँ पे, उस अभिक्रिया में कितना समय लगता है ये आपको बतानी है। 10वां नंबर प्रश्न का ये भी काफ़ी अलग टाइप का प्रश्न लग रहा है बच्चों, लेकिन फिर भी आप लोग इसका आंसर लिख लो। ठीक है, हो सके एग्जामिनेशन में यही प्रश्न आपका आ जाए। तो ये 10वां नंबर का ऑप्शन डी बच्चों ना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये हमारा 10वां नंबर प्रश्न था। चलिए अब थोड़ा सा कुछ मूड फ्रेश किया जाए। ठीक है, तो थोड़ी सी 1-2 शब्द मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, कि देखिए क्या है। कहता है डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। कहता है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद व खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरी हौसला देखकर। तो बच्चों इस तरह का कुछ मैं शब्द इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग जो है ना थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करो, और हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट करने का उद्देश्य ये होता है कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है ना लास्ट एग्ज़ाम के समय जाके नर्वस हो जाते हैं। ये नहीं होना है और बिल्कुल सटीक आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों 11वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 11वां नंबर प्रश्न क्या है। कहता है 500 ग्राम टूथपेस्ट के नमूने में यदि 0.2 ग्राम फ्लोराइड सांद्रण है तो फ्लोरीन को ppm में सांद्रण क्या होगी। ठीक है, ये बतानी है आपको कि 500 ग्राम टूथपेस्ट के नमूने में आपका 0.2 ग्राम फ्लोराइड सांद्रण है तो फ्लोरीन का ppm में सांद्रण क्या होगी। ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। ये हमारा 11वां नंबर प्रश्न और ऑप्शन है 250, बी 200, सी 400 और डी 1000। ठीक है, तो बच्चों मुझे विश्वास है इस क्वेश्चन का आंसर तो बच्चे देंगे, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि इस तरह का प्रश्न बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये प्रश्न वाकई में बहुत ही अच्छा है। तो 11वां नंबर प्रश्न का बच्चों मैं अब आंसर बताने वाला हूँ कि ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों कि 250 होगा। ठीक है, चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि हमारे इस लाइव सेशन का 12वां नंबर प्रश्न क्या है। कहता है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस एसिड कौन सा है। BF3 है कि BCl3 है कि BBr3 है
कि Bi3 है, ठीक है। तो यहाँ हमारा बोरोन से संबंधित ही हमारा कंपाउंड है, यौगिक है, तो और एक ही ग्रुप से ऋण मूलक से मिल के बनाया हुआ हमारा ये कंपाउंड है। तो बतानी है कि 12वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से मिलान करो, फट से इसका मिलान करो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये 12वां नंबर प्रश्न का आंसर है हमारा। चलिए देखते हैं कि अब हमारा 13वां नंबर प्रश्न क्या है। कहता है कि आदर्श गैसों की जानकारी दी थी किसने? सीले ने, पाउलिंग ने, प्रिस्टले ने, हेनरी कैनवेंडिस ने, ठीक है। आदर्श गैस के बारे में सब किसने जानकारी दी थी, यही हमें बतानी है। 13वां नंबर प्रश्न बच्चों, ठीक है। इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में देखा जाता है, ठीक है, कि इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आप लोग मिलान करें कि 13वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए ना करेक्ट आंसर है कि सीले ने आदर्श गैसों के बारे में जानकारी दी थी। चलिए 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 14वां नंबर प्रश्न बच्चों और भी खतरनाक प्रश्न है और बेहतरीन प्रश्नों में से एक है, यानी कि सेशन में बिल्कुल डिफरेंट टाइप का प्रश्न है, ठीक है। कहता है कोलाइड सॉल है, वास्तविक विलयन, निलंबन, विषमांगी सॉल और डी समांगी सॉल, ठीक है। कोलाइड सॉल जो है किस तरह का है ये आपको बतानी है। ये हमारा 14वां नंबर प्रश्न है कि कोलाइड सॉल है, वास्तविक विलयन है कि निलंबन है कि विषमांगी सॉल है कि समांगी सॉल है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा 14वां नंबर प्रश्न का आंसर मैं अब करने वाला हूँ। जल्दी से मिलान कीजिए आप लोग कि 14वां नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 15वां नंबर प्रश्न ये क्या है, ये भी प्रश्न बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आज के सेशन में बिल्कुल अलग टाइप का प्रश्न है, ठीक है। कहता है CH3COO2H5+H2O, यानी कि हमारा जो है इसको एथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं। जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एसिटिक एसिड और एथाइल एल्कोहल का निर्माण करता है। तो इसमें अनुसंख्यता क्या होगी, अभिक्रिया की अनुसंख्यता क्या होगी, यही आपको बतानी है कि ऑप्शन ए जो है 0 है, बी आपका 1 है, सी 2 है, डी 3 है। ये बच्चों काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से आपका कम मैं कह नहीं सकता हूँ, बिल्कुल ही सटीक और बिल्कुल क्या कह सकते हैं इसके भाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये 15वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन में आंसर करने वाला हूँ बच्चों। जल्दी से मिलान करो, इस प्रश्न का आंसर जो होगा ना डी यानी कि 3 होगा। इस तरह यानी इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखता हूँ कि 16वां नंबर प्रश्न हमारे इस सेशन का क्या है। तो 16वां नंबर प्रश्न बच्चों काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है लूनार कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2A AgNO3 ZNOHGS, यानी एक बार फिर से कि लूनार कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो लूनार कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र है बच्चों ऑप्शन ए है Na2CO3 10H2A AgNO3 ZNO और डी जो है HGS, ठीक है। तो ये भी प्रश्न मुझे काफ़ी बेहतरीन प्रश्न लग रहा है और आप लोग को देखता हूँ कि किन किन बच्चों का क्या ऑप्शन आता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताइए, इस प्रश्न में आप लोग का वेट करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या दोगे, ठीक है। तो चलिए 16वां नंबर प्रश्न है बच्चों हमारे इस सेशन का। तो चलिए बच्चों मैं अब इसका आंसर बताने वाला हूँ, लोग जल्दी से मिलान करो कि लूनार कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र जो है AgNO3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है। चलिए बच्चों अब बढ़ा जाए आगे और 17वां नंबर प्रश्न देखता हूँ कि 17वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं क्योंकि यह एक सामान्य तत्व है, प्रारूपिक तत्व है, संक्रमण तत्व है, लैंथेनाइट तत्व है, ठीक है। कहता है क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं क्योंकि यह एक क्या है, आपको बतानी है कि क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं पर क्यों, वाई, ठीक है। तो ये 17वां नंबर प्रश्न है बच्चों। 17वां नंबर प्रश्न का मैं आंसर बताने वाला हूँ। जल्दी से आप लोग क्या करो ना आंसर का मिलान करो कि 17वां नंबर प्रश्न का आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि क्रोमियम जो है संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन मेटल है, जिसके चलते क्रोमियम के लवण जो होते हैं ना कलर्ड होते हैं।
चलिए बच्चों अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है, और देखते हैं कि हमारा ये 18वां नंबर प्रश्न क्या है, ठीक है। तो 18वां नंबर प्रश्न के पहले थोड़ी सी बातें हो जाए, ठीक है, फिर तो आपका ऑब्जेक्टिव में जो लाइव सेशन है चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज कुछ खास बना दूं, तो चलिए थोड़ी सी बातें हो जाएं। कहता है कोशिशों के बावजूद हो जाती है हार, कोशिशों के बावजूद हो जाती है हार, होके निराश मत बैठना, मन को अपने मार। कोशिशों के बावजूद हो जाती है हार, होके निराश मत बैठना, मन को अपने मार। बढ़ते रहना आगे सदा हो जैसा भी मौसम, बढ़ते रहना आगे सदा हो जैसा हो मौसम, पा लेती है मंजिल चींटियां भी गिर गिर कर हर बार। इन कहने का मतलब क्या है कि कोशिश को बिल्कुल जारी रखना है ना, अपने प्रैक्टिस को क्या है ना, प्रैक्टिस को एकदम बिल्कुल अभी क्या है ना कि आपका क्या लास्ट समय में आपका प्रैक्टिस, आप लोग पढ़े होंगे है ना कि प्रैक्टिस ही आदमी को संपूर्ण बनाती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। तो चलिए 18वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशतता क्या है। तो क्या है जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशतता क्या है, ये आपको बतानी है। A25, B50, C0 और D75, ठीक है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की परसेंटेज क्या होगी ये आप लोग को बतानी है। तो बच्चों ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को लिखो अपने कॉपी में, आंसर का मिलान करो। मैं अब इसका आंसर बताने वाला हूँ कि 18वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की परसेंटेज मात्रा जो होती है ना ये आपका 0 होती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और ये 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न बच्चों आपको बार बार आपके ये हमारे लाइव सेशन में आ रहा है, जब से मैं ये केमिस्ट्री का टेस्ट ले रहा हूँ बहुत बार आ चुका है और ये एग्जामिनेशन में ही बहुत बार आया है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है। Cu प्लस Al, Cu प्लस Sn प्लस Zn, Cu प्लस Zn प्लस Ni और D जो है Cu प्लस Sn। तो ये 19वां नंबर प्रश्न है बच्चों, ठीक है। और इसका बिल्कुल सटीक प्रश्न क्या आंसर क्या है आप लोग जवाब दो। पहले भी ये प्रश्न आ चुका है आप लोग को लाइव सेशन में, तो मुझे विश्वास है कि इसका आप 90 से 95% या 100% बच्चे जो हैं इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी करने वाले। बी ही बच्चों बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है। कहता निम्न में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। निम्न में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। ए है Fe, बी है Mn, सी है भी और डी है क्रोमियम, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बच्चों काफ़ी लाजवाब प्रश्न है कि कौन सा ट्रांजिशन एटम जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो ये हमारा प्रश्न जो है ये हमारे इस लाइव सेशन का आपका 20वां नंबर प्रश्न है बच्चों और 20 का मैं बिल्कुल सटीक आंसर दूंगा, ठीक है, कि आपका जो है ना ये बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 21वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या है। कहता है KMnO4 में सांद्र H2SO4 डालने से विस्फोट का कारण है Mn2O7, MnO2, MnSO4, Mn2O3। यानी KMnO4 में यदि हम सांद्र H2SO4 डालते हैं तो ये विस्फोट कर जाता है और इसी विस्फोट का काज यानी कारण बताना है कि किसके कारण हमारा ये विस्फोट होता है। तो 21वां नंबर प्रश्न का बच्चों ठीक है आंसर क्या होगा। तो चलिए आप लोग जल्दी से इस प्रश्न को अपने कॉपी पर लिखिए और आंसर भी लिखिए। या जिन बच्चों को आंसर समझ में नहीं आ रहा है मेरे आंसर को मिलान करेंगे, जो बना भी लिए हैं जो आंसर कर चुके हैं वो भी मिलान करेंगे कि ए नंबर ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि Mn2O7 जो है के कारण जो है KMnO4 में सांद्र H2SO4 डालते हैं तो ये विस्फोट कर जाता है। 22वां नंबर प्रश्न तो बच्चों ये तो काफ़ी लाजवाब प्रश्न है हमारा। ये 22वां नंबर प्रश्न कहता है बोराजोल का सूत्र है B2H6, B3N2H3, B6H6N6 और D है बच्चों B3N3 और H6।
यानी बोराजोल का आप लोग को सूत्र बतानी है कि ये क्या होगा, और जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग आंसर करो। ठीक है, मैं देखता हूँ कि किन किन बच्चों का सही आंसर आता है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा। इसमें मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूँगा कि आप लोग का आंसर क्या देते हो। ये हमारा 22वां नंबर प्रश्न है बच्चों इस सेशन का, तो जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, कि बोराजोल का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों बोराजोल का जो सूत्र होता है ना, अब मैं सस्पेंस तोड़ने वाला हूँ कि डी नंबर करेक्ट आंसर है B3N3 और H6। बोराजोल का सूत्र है B3N3 और H6। 23वां नंबर प्रश्न जो है ना, ये तो और भी खतरनाक प्रश्न कहता है CCl3NO2 है ब्लीचिंग पाउडर, लाफिंग गैस, टीयर गैस और फर्मिंग गैस। ठीक है, तो आप लोग को बताने हैं 23वां नंबर प्रश्न की इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट करता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर तो नहीं होगा, लाफिंग सोडा लाफिंग गैस तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं ऑप्शन सी या डी में से कोई एक आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मिलान कीजिए कि ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि टीयर्स गैस होगा। बच्चों मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस सेशन में काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों का जमावड़ा है। तो देखिए, और इस सेशन में जितने भी लाइव टेस्ट हुए हैं, 3 लाइव टेस्ट केमिस्ट्री में हुई है, उस सबसे बिल्कुल अलग हट के इस सेशन में क्वेश्चन है। कहता है S3O9 में एसएस बंधन की संख्या क्या होगी। आपका S3O9 में एसएस बंधन की संख्या क्या होगी, A3B0C2 और D1। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करो, मैं देखता हूँ कि किन बच्चों का क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर इसका मैं आंसर करूँगा। 24वां नंबर प्रश्न है कि S3O9 में एस बंधन की संख्या क्या होगी। तो चलिए बच्चों इसका मिलान करें कि ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है 0। चलिए बच्चों 25वां नंबर प्रश्न, तो ये भी पहले मैं कह चुका हूँ कि सेशन में काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है। तो कहता है अमोनिया नेस्लर अभिकर्मक से प्रतिक्रिया कर देता है गहरा नीला अपक्षेप, श्वेत अपक्षेप, हरा अपक्षेप और भूरा अपक्षेप। जल्दी से बताइए जल्दी से। ये 25वां नंबर प्रश्न है बच्चों। ठीक है, और जल्दी से अपने इस प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर डालिए, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ठीक है, और आप लोग मिलान करें इसका आंसर क्या होगा, मैं जस्ट बताने वाला हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि अभी अमोनिया नेस्लर अभिकर्मक से प्रतिक्रिया कर भूरा अपक्षेप देता है। 26वां नंबर प्रश्न देखते हैं। इस तरह का प्रश्न भी अक्सर एग्जामिनेशन में आता है बच्चों की। KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, -2, -1, -½ D -1/4। जल्दी से आप लोग इसका आंसर करो। ठीक है, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, ये 26वां नंबर प्रश्न बच्चों, थोड़ा सा इसमें हिंट करना चाहूँगा कि KO2 है ना, इसका ले लो 1, पोटेशियम का ले लीजिए 1 और इसका ले लीजिए 2 × x = 0। ठीक है, x का मान निकालो, जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 27वां नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है। कहता है कि हैबर विधि से निम्नलिखित में से किसे बनाया जाता है। हैबर विधि बहुत फेमस विधि है बच्चों, ये HNO3 NH3 H2SO4 D नन। तो इस प्रश्न में तो मैं जानता हूँ कि आप लोग 110% बच्चे जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर बोलने वाले हैं, ये करने वाले हैं। कि 27वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 28वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है ऑर्गन के खोजकर्ता कौन है। रेले, रैमजे, फ्रैंकलिन और लॉकियर, और डी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो आर्गन के खोजकर्ता कौन है ये आपको बतानी है। ये 28वां नंबर प्रश्न है हमारे इस सेशन का। ठीक है, तो जल्दी से यदि ये प्रश्न आपको ना आ रहा हो या जिन बच्चों को आ गया वो भी बच्चे मिलान करेंगे कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है कि आर्गन के खोजकर्ता जो है रेले हैं। 19वां नंबर प्रश्न तो बच्चों मैं क्या बताऊं। ठीक है,
मैं पहले कह चुका हूँ कि सेशन में बिल्कुल बेहतरीन प्रश्नों का ये संग्रह है। कहता है फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? AS2, S3, SB2, S5, FeS2 और Cu+Zn। फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? ठीक है, ये इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन पूछता है। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देख लें तो आपको समझ में आ जाएगी इस तरह का प्रश्न पूछता है कि नहीं पूछता है। चलिए बच्चों, इसका आंसर मिलान करें कि FeS2 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न तो बच्चों और भी बेहतरीन प्रश्न है कि मैलेकाइट अयस्क है लोहे का, चांदी का, एल्युमिनियम का कि तांबे का? मैलेकाइट जो अयस्क है वो क्या है? लोहे का अयस्क है कि चांदी का कि एल्युमिनियम के का कि तांबे का? ठीक है, ये हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों। ठीक है, और जल्दी से इस प्रश्न का मिलान करें। ठीक है, कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मैलेकाइट अयस्क जो होता है ये तांबे का अयस्क होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, ये आज के लाइव सेशन में हमने ये, और इस लाइव सेशन के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा किन किन बच्चों का कितना लाभ पाए हो, ये बताइएगा ज़रूर। ठीक है, थोड़ी सी शायरी हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि श्रद्धा जो है ज्ञान देती है, नम्रता जो है मान देती है, योग्यता जो है सम्मान देती है, पर यदि तीनों मिल जाए व्यक्ति को हर जगह क्या देती है बच्चों? तो सम्मान देती है। ठीक है, तो अब क्या कहूँ, पर डे मैं रात के 10 बजे आपसे मिलूँगा। ठीक है, हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज आपका केमिस्ट्री का 5th लाइव ऑब्जेक्टिव टेस्ट विद सॉल्यूशन शुरू होने वाला है। आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, चूँकि अब एग्जामिनेशन में बहुत ही अल्प समय बचा है जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत की जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, कि कहता है कि वह गैस जो जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है, वह गैस जो जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है। ऑप्शन ए आपका N2 है, बी है O2, सी है SO3 और डी है PS3। यानी कहने का मतलब ये है कि वह गैस जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, उस गैस के बारे में बतानी है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और आप लाइव सेशन में जितना आप इनर्जेटिक रहिएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत की जाए। और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे बच्चे इस लाइव सेशन में जुड़ना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर मैं बताने वाला हूँ कि SO3 यानी कि वह गैस जो जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है SO3 कहलाती है। ठीक है, तो बच्चों आप कॉपी और कलम लेके बैठ जाओ। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को लिख डालो विथ आंसर। जिन बच्चों का आंसर सही है, ठीक है, वो भी मिलान करेंगे। जिन बच्चों को यदि आंसर नहीं आता है वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का ये दूसरा प्रश्न हमारे इस लाइव सेशन का क्या है जरा देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। कहता है एक परमाणु गैस है, ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी फ्लोरीन। यानी एक परमाणु गैस जो है आपका पहला ऑप्शन जो है हाइड्रोजन, बी है हीलियम, सी है नाइट्रोजन, डी है फ्लोरीन। ठीक है, ये हमारा बच्चों बिल्कुल ही बढ़िया क्वेश्चन है, यानी शानदार प्रश्न इसको कह सकते हैं कि एक परमाणु गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो अपना कॉपी कलम लेके बैठ जाएं और इसका आंसर लिख डालो। ठीक है, और आंसर का जिन बच्चों का आंसर सही जाएगा या जो बच्चे का आंसर समझ में नहीं आ रहा है वो बच्चे इसका आंसर नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ कि ऑप्शन नंबर बी ना,
बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक परमाणु गैस है हीलियम। ठीक है, तो चलिए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। तीसरा कहता है कि बुझा हुआ चूना है, CaO है कि CaCO3 है कि CaOH का होल 2 है कि CaCl2 है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न बच्चों हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये प्रश्न है। तो इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का मिलान करो। मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी ना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस लाइव सेशन को ज़रा शानदार तरीके से कहता है जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। ऑप्शन ए जो है फेन उत्प्लावन विधि, बी जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि, सी जो है गुरुत्व पृथक्करण विधि, डी है इनमें से कोई नहीं। जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है ये हमको बतानी है कि पहला जो है फेन उत्प्लावन विधि, बी है चुंबकीय पृथक्करण विधि, सी है गुरुत्व पृथक्करण विधि, डी है इनमें से कोई नहीं। यानी जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है, यही प्रश्न का आंसर बताना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों चौथा नंबर प्रश्न का आंसर मैं ऑप्शन नंबर ए करने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिख डालो अपने कॉपी पे। ठीक है, क्योंकि हमारे लाइव सेशन में जितने भी प्रश्न होते हैं काफ़ी चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह होता है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा नंबर प्रश्न था बच्चों। चलिए देखते हैं कि अगला हमारा प्रश्न क्या है। तो अगला हमारा प्रश्न भी जो है ना पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेटेड है। कहता है जिंक ब्लेड के जारन से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन ZnO, बी है ZnCO3, सी है ZnSO4, डी है Zn। जिंक ब्लेंड के जारन से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है ZnO, बी है ZnCO3, सी है ZnSO4, डी है Zn। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ठीक है, ये 5वां नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को भी अपने कॉपी पर जल्दी से नोट कर डालो और आंसर का मिलान करो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ने बच्चों बिल्कुल सटीक और बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जिंक ब्लेड के जारन से ZnSO4 प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये छठा नंबर प्रश्न। ये बच्चों ये इस प्रश्न का आंसर तो मुझे विश्वास है कि 95% बच्चे करेक्ट देने वाले हैं। कहता है कपड़ा धोने का सोडा होता है। कपड़ा धोने का सोडा होता है। ऑप्शन ए जो है Na2CO3 10H2 है, बी जो है Na2CO3 5H2O, सी जो है Na2CO3, डी है NaOH। यानी कपड़ा धोने का सोडा जो होता है वो आपका इसका ये ऑप्शन ए है बच्चों Na2CO3 10H2O, बी जो है Na2CO3 5H2O, सी जो है Na2CO3, डी है इनमें से कोई नहीं, सॉरी NaOH। ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी संख्या में आप लोग सही कर रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल सत्य लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका कि कपड़ा धोने का सोडा जो होता है Na2CO3 10H2O होता है। चलिए बच्चों आज ये हमारा 7वां नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न बार बार एग्जामिनेशन पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। डेवोनियर, मेंडलीफ, मोसले और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 7वां नंबर प्रश्न भी बच्चों ये भी एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, यानी बार बार पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। ए ऑप्शन डेवोनियर, बी मेंडलीफ, सी मोसले, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये 7वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी नंबर ना बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न क्या है सो देखते हैं। कहता है कि रेडियम किससे प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है जिंक ब्लेड, बी है मोनाजाइट, सी है हेमाटाइट, डी है इनमें से कोई नहीं। कि रेडियम किससे प्राप्त होता है यही आपको बतानी है कि ये 8वां नंबर प्रश्न है बच्चों। जल्दी से जरा जल्दी से इस प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर डालो और विथ आंसर जिन बच्चों को आंसर सही जाता है या जिन बच्चों को आंसर
सही नहीं होगा वो भी बच्चे इसका आंसर लिख लेंगे। तो ये 8वां नंबर प्रश्न का आंसर बताने वाला बच्चों के ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि रेडियम जिंक ब्लेड से प्राप्त होता है। 9वां नंबर प्रश्न तो ये कहता है कि डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। बच्चों ये भी प्रश्न ना काफ़ी उम्दा प्रश्न है, इसलिए प्रश्न बार बार आपको पूछा जाता है कि ये सब प्रश्न जो है बच्चों लोग के दिमाग में डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, कि डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। ए गोलीय, बी डम्बल, सी डबल डम्बल, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मुझे विश्वास है इस प्रश्न का आंसर जो है करीब करीब 90 से 100% बच्चे जो है बिल्कुल सही करेक्ट देने वाले हैं कि 9वां नंबर प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा कि डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना हमारा क्या होता है, डबल डैम्बल होता है ना, इस प्रकार से डबल डैम्बल होता है। ठीक है, इस प्रकार से डबल डैम्बल होता है, इसी को डबल डैम्बल कहते हैं। तो चलिए बच्चों ये हमारा 10वां नंबर प्रश्न देखता हूँ क्या है। कहता है साइनाइड में अपकारक है, साइनाइड प्रोसेस में अपकारक है ZnNaCl और Fe। साइनाइड प्रोसेस में हमारा अपकारक जो है यानी कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछता है कि अपकारक कौन है। ये 10वां नंबर प्रश्न बच्चों ये भी काफ़ी लाजवाब प्रश्न है, ये यानी कह सकते हैं ये भी VVI प्रश्न साबित हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए ना जल्दी से मिलान करें कि इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर है। चलिए बच्चों 11वां नंबर प्रश्न तो मुझे विश्वास है कि आप लोग देखते ही आंसर कर डालोगे। कहता है एवोगाड्रो संख्या बराबर है, ए ऑप्शन है 6.023 10⁻²4, बी जो है 6.023 10⁻23, सी जो है 6.023 10⁻−23, डी जो है 11.2 है। तो एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर ये बतानी है हमें। ठीक है, तो 11वां नंबर प्रश्न का बच्चों आंसर ना ऑप्शन नंबर बी ने बिल्कुल सटीक और बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। ठीक है, और बच्चे मैं देख रहा हूँ कि बच्चे सही भी कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में सही कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है हमारे इस लाइव सेशन का। तो कहता है कुंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र है। ठीक है, 12वां नंबर प्रश्न देखिए थोड़ा सा है ना इसको समझना होगा। कहता है कुंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र है। ऑप्शन ए x/m बराबर k इंटू p⁻1/n, बी जो है x/m इज इक्वल टू k इंटू पी, सी जो है x/m k इंटू p⁻0, डी जो है x/m k⁻1 p⁻m। ठीक है, ये बिल्कुल अलग टाइप का प्रश्न है बच्चों। ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का भी आंसर लिख डालो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर है बच्चों। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिख डालो। चलिए बच्चों ये 13वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है हमारे इस सेशन का। कहता है अभिक्रिया स्टार्च प्लस जल माल्टोस देता है को उत्प्रेरित करता है, तो एंजाइम उसमें क्या होगा। ठीक है, तो ये 13वां नंबर प्रश्न का आंसर है माल्टोस, जाइमेस, डाइस्टेस, डी है जो इन्वर्टेस है। ठीक है, तो ये 13वां नंबर प्रश्न का बच्चों ये भी प्रश्न ना काफ़ी बेहतरीन प्रश्न लग रहा है हमें। ठीक है, कि 13वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट और सटीक प्रश्न है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर लिख डालो आप लोग। चलिए 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 14वां नंबर प्रश्न है लवण सेतु में क्या भरा रहता है। लवण सेतु में क्या भरा रहता है। पहला ऑप्शन है KCl या KNO3, बी है NH4NO3, सी जो है एगर और डी है ऑल। ठीक है, लवण सेतु में क्या भरा होता है ये आपको बताने है प्रश्न बच्चों। ये भी अलग तरह का प्रश्न है आप इस हमारे इस लाइव सेशन का। तो 14वां नंबर का जल्दी से मिलान करो कि ऑप्शन नंबर डी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें जितने भी ऑप्शंस है सब सही आंसर है। 15वां नंबर प्रश्न ये भी प्रश्न बच्चों बार बार पूछा गया प्रश्न है कि ये जल में अभिक्रिया की कोटि है 0 1 2 3 0 1 2 3।
ये 15वां नंबर प्रश्न का बच्चों ना ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो आपको याद भी हो गया होगा, दिमाग में आ गई होगी ये प्रश्न कि जल में अभिक्रिया की जो कोटि होती है बिल्कुल वो शून्य के बराबर होती है। चलिए बच्चों 16वां नंबर प्रश्न देखता हूं कि हमारे इस लाइव सेशन का 16वां नंबर प्रश्न क्या है। तो कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। ए ऑप्शन है 0.6/k, बी है 0.693/k, सी जो है 0.683/k, डी जो है 0.10/k। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान जो होता है ऑप्शन नंबर ए है 0.6/k, बी है 0.693/k, सी जो है 0.683/k, डी है 0.10/k। तो ये भी ना प्रश्न बच्चों काफ़ी उम्दा प्रश्न है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है कि 16वां नंबर का बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 17 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सहजात गुण नहीं है। ठीक है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को सहजात गुण हिंदी में कहते हैं। ए हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, सापेक्षिक दाब में अवनमन और डी है प्रकाशीय सक्रियता। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन नहीं है। आप लोग समझ सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और ये भी काफ़ी उम्दा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 18वां नंबर प्रश्न जो है ये भी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है L/A, B A/L, C L × A, D जो होता है R/A। चालकत्व सेल का जो सेल स्थिरांक होता है ये हमको बतानी है। 18वां नंबर प्रश्न है। तो 18वां नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होता है बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चलिए बच्चों 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 19वां नंबर प्रश्न कहता है 19वां नंबर प्रश्न कि 0.684 सुक्रोज का 250 ग्राम जल में बिलियन है। तो इस बिलियन में सुक्रोज की मोललता क्या होगी। मोललता, मोललिटी के बारे में पूछता है कि मोललिटी है क्या। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस प्रश्न का थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। मैं आप लोग का वेट करता हूँ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, ये हमारा बच्चों ना ये हमारा प्रश्न जो है ये आपका 19वां नंबर प्रश्न है। हमारे इस सेशन का 19वां नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न जो है 19वां नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न का आप लोग का आंसर बताने है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो मोललिटी बराबर जो होता है ये मोल ऑफ सॉलिड बटा ये होता है इस वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है जी। ठीक है, इन किलोग्राम। चलिए बच्चों मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ कि 19वां नंबर प्रश्न का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में परेशानी होगी। ठीक है, इसको चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारे इस सेशन का क्या है। 20वां नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन एंटी फ्रीज का काम करता है। ईथर, एसीटोन, एथिलीन ग्लाइकोल, डीऑल। निम्न में कौन एंटी फ्रीज का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ईथर, बी है एसीटोन, सी है एथिलीन ग्लाइकोल, डी है ऑल। तो ये 20वां नंबर प्रश्न है बच्चों। 20वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सी जो है ना करेक्ट आंसर है। 20वां नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 21वां नंबर प्रश्न क्या है देखिए हमारे इस लाइव सेशन का। कहता है बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है घनत्व, बी है द्रव्यमान, सी है क्वथनांक उन्नयन, डी है ताप। ठीक है, बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। ऑप्शन ए है घनत्व, बी है द्रव्यमान, सी है क्वथनांक, डी है ताप। ठीक है, तो 21वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बच्चों ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 22वां नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारे सेशन का। कहता है बिलियन जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं वह कहलाता है। जरा क्वेश्चन एक बार फिर से। बिलियन जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं वह कहलाते हैं समाकृतिक, समावयवी, अति प्रासरी
और डी जो है समपराशरी। ठीक है, तो ये हमारा 22वां नंबर प्रश्न है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी ना करेक्ट होने वाला है। ठीक है, 23वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कहता है कि HCl के लिए आपका अस्थाई मिश्रण होगा 20.2% HCl, 22.2% HCl, 36% HCl, डी जो है 48% HCl। तो 23वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 24वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, कहता है शुद्ध जल की मोलरता, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। ये भी बच्चों ना काफ़ी VVI को प्रश्न है कि शुद्ध जल की मोलरता यानी मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, शुद्ध वाटर प्योर वाटर का मोलरता जो पूछ रहा है, कहता है 18 है, B 50, C 55.55, डी है 5.56। ये 24वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बच्चों सी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 25वां नंबर प्रश्न देखिए हमारे सेशन का क्या है, तथा निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता हुआ है, निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता हुआ है, ए है मोलरता, बी है मोललता, सी है नॉर्मलता, डी है घनत्व। ठीक है, निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता हुआ है मोलरता, बी है मोललता, सी है नॉर्मलता, डी है घनत्व। निम्न में से एक विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता हुआ है मोलरता, बी है मोललता, सी है नॉर्मलता, डी है घनत्व। ठीक है, तो ये 25वां नंबर प्रश्न है बच्चों, उसका ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 26वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कहता है कि C4H11N के लिए कितने आइसोमेरिक एमीन संभव है। ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 8। इसमें थोड़ा सा आपको समय लग सकता है बच्चों, फिर भी आप इस प्रश्न का आंसर करो। ठीक है, कि C4H11N के लिए कितने आइसोमेरिक एमीन संभव है। ये भी प्रश्न बच्चों काफ़ी VVI साबित, ये बच्चों ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए VVI साबित हो सकता है। ठीक है, इसे नज़रअंदाज नहीं करना है, इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो 26वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 27वां नंबर प्रश्न देखिए हमारे इस सेशन का क्या है, कहता है कि एलिफैटिक प्राइमरी एमीन प्लस HNO2 क्या देता है। यही है डायजो लवण और अल्कोहल, एल्डिहाइड या नाइट्रिल। एलिफैटिक प्राइमरी एमीन प्लस HNO2 क्या देता है, यही हमको बतानी है। ये 27वां नंबर प्रश्न बच्चों ना काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। तो ये 27वां नंबर प्रश्न जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर लिख डालो। ठीक है, कि ऑप्शन ना बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 28वां नंबर प्रश्न तो क्या प्रश्न है, ये भी तो काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता दर्पण बनाने में प्रयोग होता है एल्डिहाइड, बी अल्कोहल, सी कार्बोक्सिलिक अम्ल, डी क्लोरोफॉर्म। दर्पण बनाने में प्रयोग होता है ए एल्डिहाइड, बी अल्कोहल, सी कार्बोक्सिलिक अम्ल, डी क्लोरोफॉर्म। तो 28वां नंबर प्रश्न का बच्चों ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 29वां नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में किसके साथ केनिजारो अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में किसके साथ केनिजारो अभिक्रिया होती है, यही बतानी है हमको। ठीक है, CH3CHO, बी है HCHO, सी जो है HCOOH, डी है CH3COCH3। ठीक है, तो ये 29वां नंबर प्रश्न है बच्चों, काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है कि 29वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में 30वां नंबर प्रश्न तो बच्चों ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है मेथेनॉल एसीटोन। ठीक है, एसीटोन CH3CO और CH3 यही हमारा एसीटोन कहलाता है। कि IUPAC प्रणाली में एसीटोन का क्या नाम है, तो 30वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन ना बच्चों। ठीक है, मैं जानता हूँ इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या करने वाले हो, बिल्कुल सही आंसर करोगे। और देख भी रहा हूँ कुछ बच्चों का सही आंसर आ रहा है। ठीक है, कि ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर है। तो ये हमारा लाइव सेशन में 30 ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन विथ यानी सॉरी ये टेस्ट है। और तो बच्चों हम लोग मिलते हैं
बस। चलिए बच्चों, आप लोग रेडी हो जाइए। आपका पहला प्रश्न जो है आपके इस सेशन का है कि जरा देखिए, इसको समझिए। कहता है कार्बोलिक अम्ल है टॉल्यूइन, बेंजोइक अम्ल, फिनॉल और एसिटिक अम्ल। ये बच्चों काफ़ी शानदार प्रश्न है, ठीक है। कहता है कार्बोलिक अम्ल है क्या, टॉल्यूइन है कि बेंजोइक अम्ल है कि सी फिनॉल है कि डी एसिटिक अम्ल है। तो ये बच्चों ये भी काफ़ी लाजवाब प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए आप लोग जल्दी से अपने कॉपी पर इस क्वेश्चन को लिखें विथ आंसर, और जिन बच्चों का आंसर सही हो या जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिख डालो, मैं इसका आंसर करने वाला हूं। तो चलिए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कार्बोलिक अम्ल जो है हमारा फिनॉल है। तो दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। कहता है जल में कौन सा अत्यधिक विलेय है, ठीक है। एन ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल और टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल डी। यानी कि यहाँ पर जो है हमारा एल्कोहल जो है से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जल में कौन सा अत्यधिक विलेय है बच्चों। और इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि एन ब्यूटाइल, यहाँ जो है ये एन ब्यूटाइल है, यहाँ पे ये बी है, ठीक है। एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल ब्यूटाइल अल्कोहल, सी टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, डी नन ऑफ दीज है। ये दूसरा प्रश्न बच्चों काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न का ऑप्शन नंबर मैं बताने वाला हूँ, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर लिखो बच्चों कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि जल में टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो होता है सबसे अधिक विलेय होता है। चलिए बच्चों, ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए और तीसरा प्रश्न देखा जाए कि हमारे सेशन का तीसरा प्रश्न है क्या। कहता है किसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है, किसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है बच्चों। ये ना बच्चों ये VVI प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न ना बिल्कुल VVI प्रश्न है। कहता है किसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है फिनाइल बेंजोएट, बी है फिनाइल एसीटेट, सी है फिनाइल साइनाइड, डी जो है मेथाइल सैलिसेट। तो ये बच्चों ये प्रश्न आपका बोर्ड मॉडल भी साबित हो सकता है। ये प्रश्न मेरे हिसाब से ये काफ़ी VVI प्रश्न है आपके लिए। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर मैं देने वाला हूँ कि मिथाइल सैलिसेट को ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है, ठीक है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर लिख डालो, यानी क्वेश्चन विथ आंसर जल्दी से फटाक से लिख डालो। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों हम चौथा नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु को उपस्थिति में बनाता है। क्लोरोफॉर्म जो है, थोड़ा सा मैं इसे स्क्रीन को ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। कहता है क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु की उपस्थिति में बनता है। क्लोरोपिक्रिक अम्ल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉस्जीन और फॉस्फीन। यानी क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु की उपस्थिति में बनाता है, होना चाहिए था, ठीक है। क्या बनाता है यही हमको बतानी है। तो चलिए बच्चों, इसका क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको लोग तैयार हो जाइए, और इसका ऑप्शन है ना फॉस्जीन। पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कि पांचवा नंबर प्रश्न बच्चों ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ले गया प्रश्न है। कहता है Na3CONH है ना, NH3 होना चाहिए था, होल 6 का IUPAC नाम क्या होगा। सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट, ठीक है, सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड। तो इस तरह से IUPAC नेम, यानी हमारा IUPAC नेम जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ कोबाल्ट जो होता है सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम के साथ ही 8 लगाया जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों, इस पांचवा नंबर प्रश्न का, ठीक है,
यहाँ पे आपका NO2 होगा, ठीक है, NO2 होगा बच्चों। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस प्रश्न का मैं यही देख रहा था कि शायद लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि Na3 और ये CO और NO2 होना चाहिए, ठीक है, NO2 का होल 6, ये हमारा प्रश्न होना चाहिए। थोड़ा सा मिसप्रिंट लिखा हुआ है, तब जाके इस प्रश्न का आंसर ना बच्चों ऑप्शन नंबर ए ना है, बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सटीक आंसर होगा। प्रश्न हमारा ये होना चाहिए था कि Na3CONO2 का होल 6 का IUPAC नेम क्या होगा, तो सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड होगा, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। छठा नंबर भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। कहता है CuSO4 अमोनिया में घुलकर बनाता है। पहला ऑप्शन है CuOH का होल 2, बी है CuO, सी है CuNH3 का होल 4, SO4 और डी नन, ठीक है। SO4 जो है अमोनिया में घुलकर बनाता है, यही हमको बताने की क्या बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी न बच्चों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सातवां नंबर प्रश्न क्या है। कहता है हेलो एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या है, तो ठीक है, हेलो मीन्स तो एक्स हो जाएगा, हेलो मीन्स एक्स हो गया, और यहाँ पे CnH2n+1, ठीक है। तो ये है बच्चों इस प्रश्न का आंसर होगा। ऐसे मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का आप लोग आंसर ना, आप यही आंसर करने वाले थे कि पहला ऑप्शन ना बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर है। आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है कि आठवां नंबर प्रश्न तो ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है FeCO होल 5 में Fe तथा Cu के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का कारण है प्रेरक प्रभाव, अनुनाद, है ना, आपका है चिलेर प्रभाव और यह सिनर्जिक प्रभाव। तो ये आठवां नंबर प्रश्न भी बच्चों बिल्कुल इस सेशन में जो है बिल्कुल अलग टाइप का डिफरेंट और VVI प्रश्नों का ये संग्रह है बच्चों, ठीक है। तो आठवां नंबर का ना डी ऑप्शन, जल्दी से इस प्रश्न को अपने कॉपी में विथ आंसर कर डालो, यानी लिख डालो। नौवां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। कहता है EDTA का ऑक्सीकरण संख्या है, EDTA का ऑक्सीकरण संख्या है 4B2C3D6। ये भी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस सेशन में जो है बिल्कुल अलग प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रश्नों का ये जमावड़ा है कि 90 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ना डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों 6। 10वां नंबर जो है क्या कहता है FeSO4 को गर्म करने से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है SO2, बी है SO3, सी है SO2+SO3, डी है SO2+O2। यानी पहला प्रश्न जो है ना बच्चों, कहता है FeSO4 को गर्म करने से प्राप्त होता है SO2, बी SO3, सी SO2+SO3, डी है SO2+O2। ये 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, और इस 10वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ा जाए, अब आगे देखते हैं कि 11वां नंबर हमारा प्रश्न क्या है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है FeSO4 NH4 होल 2 SO4 6H2O का रंग कैसा है, ठीक है ना। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है FeSO4 NH4 होल 2 SO4 6H2O का रंग कैसा होगा। पहला ऑप्शन है सफ़ेद, बी है लाल, सी है नीला, डी है पीला। तो ये 11वां नंबर प्रश्न है बच्चों, इसका ऑप्शन जल्दी से अपने कॉपी पर नोट कर डालो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, और है भी, ठीक है, कि इस तरह का इस कंपाउंड का जो हमारा कलर होगा वो हमारा वाइट होगा। चलिए बच्चों देखते हैं हम 12वां नंबर प्रश्न हमारे इस सेशन का क्या है। कहता है नाइट्रस ऑक्साइड है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है कि उभयधर्मी है, ठीक है। जरा फिर से, नाइट्रस ऑक्साइड है, अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी उभयधर्मी। तो ये 12वां नंबर प्रश्न है बच्चों। 12वां नंबर प्रश्न का ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारा है बच्चों ये उदासीन है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमारा 13वां नंबर प्रश्न का, ये तो और भी खतरनाक प्रश्नों में से एक है।
कहता है ये सब 4 अणु की संरचना क्या है? वर्ग समतली, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडी, और सी अष्टफलकीय, डी चतुष्फलकीय। यानी कि इस प्रकार से ये है ना, ये हमारा पहला है स्क्वायर प्लेनर, दूसरा है ट्रिगोनल बाई पिरामिडल, और सी जो है ऑक्टाहेड्रल, डी जो है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसी प्रकार ऐसे 4 की हमें अणु की संरचना बतानी है कि 13वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग मिलान कर लो कि इसका आंसर क्या किए हो, ठीक है, या क्या दे रहे हो। ऑप्शन नंबर बी न करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से इसका मिलान करें। चलिए बच्चों देखते हैं कि हम ये 14वां नंबर प्रश्न क्या है। तो ये भी प्रश्न आपका बार बार हमारे इस लाइव सेशन में आ रहा है कि शनिवार कहा जाता है HGS, PBS, ZNS और S2S। तो बच्चों ये 14वां नंबर का ना हमारा यहाँ पे जो है HGS को शनिवार कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 15वां नंबर प्रश्न है बच्चों, कहता है ग्लोबल लवण है Na2CO3, 10H2O, Na2SO4, 10H2O, Na2SO4 और डी नन। तो 15 नंबर का तो मैं पहले से ही कह सकता हूँ कि ये तो नहीं होगा चूँकि ये धोबिया सोडा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जब भी होगा लवण है तो ये हमारा बी ही करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर लिख डालो अपने कॉपी पे। चलिए बच्चों देखता हूं कि 16वां नंबर हमारा क्या प्रश्न है। कहता है कि 16वां नंबर प्रश्न में कहता है कि पायरोलुसाइट अयस्क है। पायरोलुसाइट हमारा जो है पायरोलुसाइट जो है ये हमारा अयस्क, यही हमको बतानी है। ठीक है, तो पायरोलुसाइट अयस्क है सल्फाइड, बी ऑक्साइड, सी कार्बाइड, डी नन। 16वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी ने बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि पायरोलुसाइड अयस्क जो है ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए 17वां नंबर प्रश्न देखता हूँ। ये प्रश्न तो बार बार पूछा गया प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न भी 17वां नंबर प्रश्न कि कोलाइड कणों की साइज होती है 5 एंगस्ट्रम से 200 एंगस्ट्रम, बी 5 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर, सी जो है 5 × 10⁸ 8 सेंटीमीटर से 2 × 10⁻6 सेंटीमीटर, डी जो है 50 MU से 2000 MU। तो ये भी प्रश्न बच्चों इसे मैं VVI कैटेगरी में रख सकता हूँ कि ये 17वां नंबर प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर होना चाहिए। 18वां नंबर प्रश्न देखता हूँ क्या है। कहता 3D सीरीज का कौन धातु सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है? SC, मैग्नीज, टाइटेनियम और Fe। तो ये भी प्रश्न जो बार बार पूछा गया प्रश्न बच्चों कि मैग्नीज का है ना सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या होती है। जल्दी से एकदम क्वेश्चन विथ आंसर लिख डालो अपने कॉपी पर और बस कुछ नहीं करना, रट्टा मारते जाओ। 19वां नंबर प्रश्न भी बच्चों ने ये भी बिल्कुल अलग प्रकार का प्रश्न है। K4FeCN6 है संकुल यौगिक, द्विलवण, उदासीन अणु और डी नन। ठीक है, तो ये 19वां नंबर प्रश्न का बच्चों हमारा आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर होगा। चलिए बच्चों देखते हैं कि 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है। ये भी प्रश्न बच्चों बार बार पूछा गया प्रश्न है कि अनुसूत्र C5H11Cl के कुल कितने समावयवी संभव है? 3, 4, 6 और 8। यानी इस प्रकार का कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा और उसमें कहेगा इसका आइसोमर्स निकालें। तो इस तरह का प्रश्न भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बच्चों कि ऑप्शन नंबर डी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21वां नंबर क्या कहता है। कहता है कि DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? चारकोल के साथ, कि क्लोरल के साथ, कि नेफ्थालीन के साथ, कि बेंजोएट के साथ। यानी DDT बनाने में किसका अभिक्रिया, किसका प्रयोग किससे अभिक्रिया करता है? तो ये बच्चों ना इसका बी नंबर प्रश्न का आंसर होगा कि क्लोरल के साथ अभिक्रिया करने पर हमारा DDT निर्माण होता है। 22वां नंबर प्रश्न बच्चों कहता है एथेनॉल का समावयवी है एसीटोन और एथेनॉल यानी कि C2H5OH। ठीक है, तो इसका समावयव आइसोमर कहता है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर ये है हमारा इस तरह से एसीटोन तो नहीं होगा, 3 कार्बन वाला ना है।
मेथेनॉल भी तो नहीं होगा। डाईथाइल, डाईएथाइल, डाई मिथाइल ईथर है ना, डाई मिथाइल ईथर ये हो सकता है, CH3O और ये CH3। ये ऑप्शन नंबर डी ने बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए बच्चों देखता हूँ कि 23वां नंबर प्रश्न हमारे सेशन का क्या है। कहता है एन ब्यूटेन के क्लोरीकरण से कितने मोनोक्लोरोब्यूटेन प्राप्त होगा। जरा क्वेश्चन एक बार फिर से, चूंकि पहले मैं कह चुका है कि इस सेशन में जो है ना बिल्कुल अलग प्रकार के प्रश्नों का संग्रह है। तो 13वां नंबर प्रश्न फिर से एक बार कि एन ब्यूटेन के क्लोरीकरण से कितने मोनोक्लोरोब्यूटेन प्राप्त होगा। तो ये 23वां नंबर प्रश्न है बच्चों, और 23वां नंबर का बी ना करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन विथ आंसर जो है अपने कॉपी पर नोट कर डालो। जो जिन बच्चों को सही आया है वो भी नोट करेंगे, ठीक है। चलिए 24वां नंबर प्रश्न देखता हूँ क्या है। 24वां नंबर प्रश्न कहता है कि ध्रुवन घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं अकिरेल यौगिक, किरेल यौगिक, कार्बनिक यौगिक और त्रिविमीय समावयवी यौगिक। ध्रुवन घूर्णकता कौन प्रदर्शित करता है ये बतानी है। तो 24वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन ना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। 25वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कहता है कि मिथाइलेटेड स्प्रिट है 95% C2H5, 90% CH3OH और CH3OH प्लस U2D, इनमें से कोई नहीं। तो मिथाइल लाइटेटेड स्प्रिट कौन सा है बच्चों, ये इस प्रश्न का आंसर हमें बतानी है। तो पहला ऑप्शन ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 95% C2H5 जो है मिथाइलेटेड स्प्रिट कहलाता है। और इस तरह का प्रश्न जो है बहुत बार बार पूछा गया ये भी प्रश्न है। चलिए देखते हैं 26वां नंबर क्या है। कहता है एल्कीन बनाया जा सकता है अल्कोहल से, अल्काइल हैलाइड से, ईथर से। तो ये भी बच्चों ने काफी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। ऑप्शन नंबर जो है ना डी करेक्ट आंसर होगा। 27वां नंबर क्या है। कहता है RCH2OH का ऑक्सीडेशन करने पर हमारा क्या बनता है। तो एल्डिहाइड बनता है। के लिए सबसे अच्छा अभिकर्मक कौन है। KMnO4, CrO3, K2Cr2 7, पायरिडाइन क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, PCC जिसको बोलते हैं। तो ये 27वां नंबर प्रश्न बच्चों ये भी काफ़ी बेहतरीन है। आंसर है कि पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। चलिए 28वां नंबर प्रश्न देखता हूँ। कहता है कि कैल्शियम स्टेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है, यानी कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल और डी जो है एथेनल। तो बच्चों ये भी बिल्कुल अलग प्रकार का प्रश्न है इस सेशन का, और इसका आंसर क्या होने वाला है जरा सस्पेंस को तोड़ा जाए कि डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 29वां नंबर प्रश्न क्या है। कहता है कि आयोडोफॉर्म परीक्षण किसके द्वारा नहीं किया जाता है। 2-पेंटेनॉन, 3-पेंटेनॉन, एथेनॉल और एथेनॉल, ठीक है। तो 29वां नंबर प्रश्न भी बच्चों ने बिल्कुल थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है, ऑप्शन नंबर बी का ना करेक्ट मारना है, ठीक है। 30वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है विनेगर में कौन उपस्थित रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी फॉर्मिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल और डी जो है साइट्रिक एवं टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। तो 30वां नंबर प्रश्न को भी जल्दी से अपने कॉपी पर लिख डालो, और मैं इसका आंसर करना वाला हूँ। जल्दी से इसका आंसर कीजिए और आंसर का मिलान कीजिए कि ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर होगा बच्चों। तो ये 30 नंबर का आंसर जो होगा ना सी होगा। एक आप लोग को सूचना देना चाहता हूँ कि बच्चों आप लोग क्या करो ना, रात्रि पाठशाला खोल के पढ़ाई करो। जब तक रट्टा ना मारे कम से कम 20 प्रश्न डेली भी याद करोगे तभी बहुत दिन है एग्जामिनेशन में आपका अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखता हूँ कि हमारा जो भी सेशन है इस सेशन में काफ़ी बच्चे हमारे लाइव सेशन में रहते हैं। तो उन सभी बच्चों से यही आग्रह है कि हमने जितने भी लाइव टेस्ट लिए हैं उसमें से प्रत्येक लाइव सेशन से जितने भी आपको लगे VBA प्रश्न है उसे एक जगह संग्रह कर ले
और उन्हीं प्रश्नों को प्रैक्टिस करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर मन साबित होगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि देखिए अब हमारा बिल्कुल अल्प समय बचा हुआ है। अब हम क्या है ना कि कोई बुक फॉलो नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना कर सकते हैं कि हमारा जो भी लॉन्ग प्रत्येक चैप्टर बाय लॉन्ग VBI लॉन्ग VBI शॉर्ट जो डाला गया प्रश्न है, उस प्रश्न को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार उस पर बना जाए, ठीक है, या उसको कर जाए, चाहे जैसे भी आप करो, ठीक है। ये आपकी परेशानी है, ठीक है ना। तो मैं विशेष क्या कहूँ, आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। और हमारा जो है हमारे जो टीम के द्वारा एप्स बनाया गया है उसमें बिल्कुल अलग तरह का कोर्स डाला गया है 2021 के बच्चों के लिए। तो आप लोग जल्दी से हमारे उस एप्स में जुड़िए, ठीक है। और अपने जो भी छोटे बच्चे भाई बहन हो, ठीक है, तो उन्हें बताइए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।